Good morning students. Today we will start a new chapter that is fractions. ये आपने पहले क्लास 2 और क्लास 3 में पढ़ा है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि आपको इस बारे में पहले से पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन डिवाइड की तरह होता है। जब हम डिवीज़न करते हैं किसी भी चीज़ का तो हम इक्वली डिवाइड करते हैं। हम फ्रैक्शन में भी यही चीज़ करते हैं। जैसे कि जब आप 10 टॉफ़ीज़ को डिवाइड करते हो अपने 5 फ्रेंड्स में, तो आप क्या करते हो, 10 टॉफ़ीज़ को अपने 5 फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड करते हो, तो आपके सारे फ्रेंड्स को 2 टॉफ़ीज़ मिलता है, सबको 2 मिलती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है टॉफ़ीज़। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में हम इक्वली डिवाइड तो करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करें। हम टोटल में से किसी को उस टोटल का 3 पार्ट देते हैं, 4 पार्ट देते हैं, ठीक है, किसी को 5 देते हैं, किसी को 6 देते हैं। तो इसी तरीके से हम फ्रैक्शन में करते हैं। हम एक होल पार्ट को डिवाइड करते हैं इक्वली, और उसे जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम 1 भी दे सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ठीक है, जितना बोला जाए। फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन शोज पार्ट ऑफ ए होल। द होल कैन बी अ रीजन और ए कलेक्शन। फ्रैक्शन जो है वो एक होल का एक पार्ट होता है, ठीक है। कोई भी एक चीज़ है उसे हम डिवाइड करते हैं, और उस होल चीज़ को जब हम डिवाइड करते हैं उसमें से कुछ पार्ट निकालते हैं, वो हमारा हो जाता है फ्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पिज़्ज़ा बनाया है, ठीक है। आप और आपकी फ्रेंड जो है वो कहीं पे गए रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने, तो वहाँ पे आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है। पिज़्ज़ा आने के बाद आपने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि आप और आपकी जो फ्रेंड है वो दोनों इस पिज़्ज़ा को हाफ हाफ खा सके। तो इससे पहले हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में हो गया। तो 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया है। तो इसका 1 पार्ट जो है आप अपनी फ्रेंड को देते हो खाने के लिए, तो इसका क्या होगा, जो पार्ट आप दोगे टोटल में से वो ऊपर रहेगा, और टोटल पार्ट कितने हैं, 1, 2, वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये पिज़्ज़ा का कितना पार्ट, ये पिज़्ज़ा का क्या फ्रैक्शन हुआ, 1/2। इसे हम क्या कहेंगे, हाफ। इन वर्ड्स में क्या कहते हैं, हाफ, ठीक है। जब भी हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे, एक होल पार्ट को हम डिवाइड करेंगे टोटल पार्ट्स में, तो टोटल पार्ट हम नीचे लिखेंगे, और जितना पार्ट हम टोटल में से देंगे वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल पार्ट 2 है, 1, 2 वो नीचे है, और जितना पार्ट हमने लिया वो है ऊपर, 1/2, हाफ। इसके बाद आपके 2 और फ्रेंड आ जाते हैं, ठीक है, 2 और फ्रेंड आ जाते हैं। तो फिर आप सोचोगे अब मैं क्या करूं, एक और पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो आप क्या करोगे, आप इसी पिज़्ज़ा को फिर से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 2 आप लोग हैं और 2 फ्रेंड्स और आ गए, तो आप लोग 4 हो गए। तो ये पिज़्ज़ा का भी 4 पार्ट्स होना चाहिए, इक्वल पार्ट्स। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स तो हुए हैं, फिर और 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे हम, इधर से करेंगे। तो अब हो गए 4 इक्वल पार्ट्स, 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। अब आप लोग जो 4 लोग हैं, आप और आपकी जो 3 फ्रेंड्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब आप अपने एक फ्रेंड को दोगे एक पार्ट, तो आप क्या दोगे, 1/4। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो टोटल पार्ट्स नीचे होगा, और जितना पार्ट आप दोगे वो ऊपर होगा, निकालोगे उसमें से वो ऊपर होगा। तो 1/4, जिसे हम क्या करते हैं, क्वार्टर बोलते हैं इन वर्ड्स, QUARTER। 1/4 मीन्स क्वार्टर, जिसे हम क्वार्टर भी कहते हैं, 1/4। तो 1/4 को हम क्वार्टर भी कहते हैं इन वर्ड्स में। अब फिर क्या होता है,
कि आपकी 4 फ्रेंड्स और आ जाती हैं, तो 4 फ्रेंड्स और आ जाती हैं तो फिर क्या करोगे आप, इसी पिज़्ज़ा में से डिवाइड करोगे। तो 4 पार्ट्स पहले से है, 1 2 3 4, और इसका 4 पार्ट इक्वल पार्ट करना है, और हम करेंगे। इस तरीके से हो गया। तो पहले से आप 4 थे और फिर आपके हो गए और 4 फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 8। तो हमने पिज़्ज़ा का 8 पार्ट, टोटल 8 पार्ट्स किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। अब उसमें से आपकी एक फ्रेंड बोलती है कि मुझे इसका टू पार्ट चाहिए, ठीक है। वो 2 पार्ट बोलती है कि मुझे चाहिए, तो आप उसे 2 पार्ट देते हो, तो क्या होगा, 2/8। टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्ट जो जितने भी होंगे वो नीचे होगा, और जितना पार्ट आप निकालोगे टोटल में से वो ऊपर होगा, ठीक है। तो 2/8, जिसे हम इनवर्स में क्या राइट करेंगे, 2/8, EIGHTH। ऊपर वाला जो है वो इनवर्ट्स में जैसे हम लिखते हैं वैसे होगा स्पेलिंग, और नीचे वाला हम ऑर्डिनल नंबर में लिखेंगे। जब भी हम राइट करेंगे तो हम ऑर्डिनल नंबर में राइट करेंगे। और यहाँ पे हम 8th में S लगाएंगे। S क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब हम एक से ज़्यादा पार्ट निकालते हैं टोटल पार्ट में से, तब हमारा जो ऑर्डिनल नंबर रहेगा टोटल पार्ट, उसमें S लगेगा। अगर यहाँ 1/8 होता, ठीक है, तब हम यहाँ S नहीं निकालते। अगर हम एक से ज़्यादा पार्ट निकाल रहे हैं तब हम यहाँ ऑर्डिनल नंबर जो टोटल पार्ट है उसमें S लगाएंगे। यहाँ हम 2 पार्ट निकाल रहे हैं तो 1 से ज़्यादा है ना, इसलिए हमने यहाँ S लगाया, 2/8। ओके, तो ये है फ्रैक्शन। इस तरीके से हम फ्रैक्शन करते हैं। टोटल पार्ट हम नीचे राइट करेंगे और जितना हम टोटल में से निकालेंगे वो हम ऊपर लिखेंगे। इस तरीके से हम फ्रैक्शन करेंगे। तो चलिए अब हम फ्रैक्शन ड्रॉ करना सीखते हैं। फर्स्ट हमारा फ्रैक्शन है 7/9। मैंने बताया कि जो टोटल रहता है, टोटल पार्ट होता है वो नीचे होता है और जितना पार्ट हम निकालते हैं वो ऊपर होता है। इट मीन्स कि हमें टोटल कितने पार्ट बनाने हैं, 9। तो हम एग्जाम्पल लेंगे बॉल का, तो 9 बॉल्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बॉल्स हो गए, ठीक है। 9 बॉल्स में से हम कितने बॉल्स निकाले हैं, 7। तो 7 बॉल्स को हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे। शेड कर दीजिए। सेवन बॉल्स को मैंने शेड कर दिया, तो ये हमने फ्रैक्शन ड्रॉ किया 7/9। जो टोटल है वो हम पहले ड्रॉ करेंगे और जितना हम निकालेंगे वो हम फिर शेड कर देंगे। नेक्स्ट इज 3/8। तो हम टोटल कितने हमें पार्ट बनाने हैं, 8। पहले हम बना लेते हैं। कितने टोटल पार्ट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब 8 में से हमें कितना शेड करना है, कितना पार्ट निकालना है, 3 जो ऊपर है। तो 3 पार्ट को हम शेड कर देंगे। तो हमने कर दिया 3 पार्ट को शेड। टोटल है 8 और हमने कितना शेड किया, 3। इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे फ्रैक्शन को, ठीक है। अब हम फ्रैक्शन को राइट करना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए ये ड्रॉ किया हुआ है फ्रैक्शन, टोटल पार्ट्स किया है और जितना पार्ट हमने लिया है टोटल में से वो शेडेड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था। तो ये किया हुआ है, हमें इसे फ्रैक्शन में राइट करना है इस तरीके से। तो यहाँ देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं, पहले काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 है।
तो जो टोटल पार्ट है आपको पता है फ्रैक्शन में नीचे होता है, और टोटल में से हम कितना लिए हैं 1 2 पार्ट जो है वो शेडेड है, मीन्स ये लिया है, तो ये 2 है ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2/7। नेक्स्ट है ये ड्रॉ किया हुआ है फ्रैक्शन, यहाँ हमें राइट करना है। तो देखिए पहले काउंट करिए टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5, टोटल पार्ट्स हैं 5, तो वो नीचे होगा। और कितना पार्ट शेडेड है, हमने लिया है कितना पार्ट 1 पार्ट, एक ही पार्ट शेड है, तो ये हो जाएगा ऊपर, ये क्या हो गया 1/5। इस तरीके से हम ड्रॉ किया हुआ फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को राइट करेंगे। ओके, राइट द फ्रैक्शन इन वर्ड्स। यहाँ पे फ्रैक्शन राइट किया हुआ है, हमें इन वर्ड्स में करना है। आपको पता है कि इन वर्ड्स में कैसे करते हैं हम, ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे हम स्पेलिंग में लिखते हैं इन वर्ड्स में जैसे करते हैं, और नीचे वाले को हम ऑर्डिनल नंबर में लिखते हैं। तो हम उसी तरीके से राइट करेंगे। फर्स्ट है 3/4, 3/4, तो ऊपर को हम 3 जैसे राइट करते हैं, THREE 3, और नीचे 4 को हम ऑर्डिनल नंबर में क्या लिखेंगे 4th, FOURTH 4th। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जब हम एक से ज़्यादा पार्ट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे ऑर्डिनल नंबर में जो हम लिखते हैं उसमें हम S डाल देते हैं। तो यहाँ S हम राइट करेंगे क्योंकि हम यहाँ 3 पार्ट निकाले हैं, है कि नहीं, एक से ज़्यादा पार्ट निकाले हैं, तो इसीलिए हम यहाँ ऑर्डिनल नंबर में S यहाँ पे लगा देंगे। नेक्स्ट है 1/2, इसे हम क्या राइट करते हैं इन वर्ड्स में, हाफ, HALF, हाफ। थर्ड है 7/11, तो हम कैसे राइट करेंगे, ऊपर वाले को इन वर्ड्स में जैसे आप लिखते हो 7 SEVEN 7, और नीचे 11 को क्या करोगे ऑर्डिनल नंबर में लिखोगे, 11 लिखोगे ELEVENTH 11th, ठीक है। और क्योंकि हम एक से ज़्यादा पार्ट निकाले हैं, 7 एक से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे S लगाएंगे। ओके, फोर्थ है 6/13, तो यहाँ पे भी आप ऐसे करोगे, ऊपर वाला नंबर को इन वर्ड्स में लिखोगे SIX 6, और 13 को ऑर्डिनल नंबर में THIRTEENTH 13th। ओके, अब यहाँ पे हम एक से ज़्यादा पार्ट निकाले हैं, तो यहाँ पे क्या होगा S लगेगा। ओके, 6/13। इस तरीके से हम इन वर्ड्स में राइट करेंगे। राइट द फ्रैक्शन, यहाँ पे इन वर्ड्स में लिखा हुआ है पहले से, और हमें इसे देखते हुए फ्रैक्शन राइट करना है। फर्स्ट क्वार्टर, तो आपको पता है क्वार्टर हम किसे कहते हैं, 1/4 को, 1/4 को, तो हम राइट करेंगे 1/4। ओके, सेकेंड 2/9, 2/9 है, तो क्या करोगे, 2 ऊपर रहेगा और नीचे 9 होगा, 2/9। थर्ड 1/10, तो 1 कहाँ होगा, ऊपर होगा और नीचे 10, क्योंकि जो ऑर्डिनल नंबर वाला जो वर्ड्स है वो हमेशा नीचे रहता है। ओके, फोर्थ 3/7, तो 3 ऊपर होगा और ये ऑर्डिनल नंबर में है 7, तो ये नीचे होगा, 3/7। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इन वर्ड से फ्रैक्शन में राइट करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको फ्रैक्शन समझ में आया है, आपको ड्रॉ करना, राइट करना और इन वर्ड्स में फ्रैक्शन को राइट करना आपको समझ में आ गया है। तो आप इसी तरीके से एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।